तालिबान के बढ़ते वर्चस्व के आगे बड़े मुल्क पीछे हटे। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा की कोशिश अपने लोग निकालेंगे। अमेरिका ने 3000 मरीन कमांडोज को काबुल भेजा। ब्रिटेन, कनाडा भी काबुल में स्पेशल ऑपरेशन करने वाले कमांडोज को भेज रहे हैं और उनका सिर्फ जो उद्देश्य है वो ये है कि वहां उनके जो सपोर्टर्स हैं या सीधे सीधे उनके जो लोग हैं उनको वहां से इवैक्यूएट कराया जाए। अब इस हालात को भी समझने की कोशिश करते हैं। अचल मल्होत्रा साहब, ये थोड़ा समझाइए। पहले डेमोक्रेसी के नाम पर अमेरिका का वहां पहुंचना, वहां की स्थिति को बदलना, वहां पर एक नए तरह की सरकार के स्थापित होने में इंस्ट्रूमेंटल होना, और अब ये कहना कि वहां पर अब वहां के नागरिक और वहां की सरकार सेल्फ रिलायंट हो, खुद अपने मुल्क को संभाले। थोड़ी बहुत मदद इधर उधर से करना, ये सिनेरियो समझाइए सर। देखिए दिनेश, सबसे पहली बात तो ये है कि जो अमेरिका ने वहाँ इंटरवेंशन करी थी 20 साल पहले, वो डेमोक्रेसी के नाम पे नहीं करी थी। उनका एक वेस्टेड इंटरेस्ट था। वो चुप थे जब तक वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला नहीं हुआ, और जो ओसामा बिन लादेन जब तक अफगानिस्तान या पाकिस्तान में छुपे नहीं थे, उनका तो इंटरवेंशन जो थी वो वॉर ऑन टेररिज्म का एक अभिन्न अंग था। उनकी टॉप प्रायोरिटी यही थी, वॉर, सो कॉल्ड वॉर ऑन टेररिज्म। वो उद्देश्य उनका 10 साल में पूरा हो गया। बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, रीजनल पावर्स ने, सब ने मिलकर वहाँ डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने में मदद करी। हमने बहुत मदद करी वहाँ रिकंस्ट्रक्शन और रिहैबिलिटेशन में। लेकिन पिछले कुछ समय से ऐसा लग रहा है कि जैसे अमेरिका की साइकोलॉजी ये हो गई है कि जैसे वो वियतनाम में पिट गए थे, वो अफगानिस्तान में कंक्लूसिवली आतंकवाद को, टेररिज्म को और ये तालिबान को खत्म नहीं कर पाएंगे। तो उनके काफी समय से उन्होंने सोच लिया था कि वहां से निकल जाएंगे। हकीकत निकल जाएंगे, ठीक है। नहीं तो आप ये भी देखिए अचल मल्होत्रा साहब कि वहां पर अगर बच्चों महिलाओं को नहीं छोड़ा जा रहा है, साइकी के बारे में अभी चर्चा हो रही थी। जयंती जी, मैं आता हूं आपके पास। क्या अमेरिका ने अपना टास्क अकम्प्लिश किए बगैर उसको छोड़ दिया है और अब वो सांप है क्या जो अब की बार आएगा तो फिर बहुत बुरा डसेगा? कहते हैं सांप को या तो पूरा मारो या छेड़ो मत। ये मैं समझना चाहता हूं कपिल साहब से। कपिल साहब, इतिहास क्या बताता है इस बारे में? देखिए, बात ये इनके फेल होने की यहीं पे नहीं है। अभी उज़्बेकिस्तान और वहाँ पे ऊपर क्या होकर के दिया वो आपके सामने है। यूएन ने उसमें क्या किया। मैंने उस दिन भी आपके यहाँ डिबेट पे एक ये बात कही थी कि आज चीन और आईएसआईएस और पाकिस्तान ये मिलके अपना अलायंस बना चुके हैं। आप मेरी बात को याद रखिए। इन्होंने अपने डोमिनियन के एरिया तय कर लिए हैं और उनके अंदर ये प्रभावित हो रहे हैं। और जब तक दुनिया के ये मल्टीनेशनल अपनी प्रॉफिट बनाने की हवस से बाहर नहीं निकलेंगे तो इनका जब इजाद ही नहीं रहेगा। अभी आप ये देखिए, ये जो गजवा हिंद है, अभी अफगानिस्तान के अब तालिबान आने के बाद ये गजवा उज़्बेकिस्तान कैसे बनता है, ये गजवा ईरान कैसे बनता है, ये गजवा यूरोप कैसे बनता है। आज मेरे शब्दों को याद करिए, रखिएगा कि इतिहास हमें यह बता रहा है कि अगले 6 महीने में देखिएगा आगे क्या होता है। और तब मैं पूछ, और पाकिस्तान का तो मैं देखिए, मुझसे पाकिस्तान के वजूद की बात ही मत करिए। पाकिस्तान अपना वजूद खो चुका है। पाकिस्तान इनका गुलाम बन चुका है। पाकिस्तान के किसी जनरल, किसी प्राइम मिनिस्टर, किसी उसके अपना कोई वजूद नहीं है। पाकिस्तान लेकिन इतनी बड़ी जा रहा है कपिल के द्वारा। सर, इतनी बड़ी हकीकत को पाकिस्तान की आवाम, वहां के हुक्मरान और फौज जो कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन वहां की आवाम इसको नजरअंदाज कैसे कर रही है? इस मुद्दे पर मैं जरा 1 मिनट के लिए आप दोनों की बात कराना चाहता हूं। प्रोफेसर कपिल कुमार और जावेद गफ्फारी, 1 मिनट के लिए। डॉक्टर जयंती, उसके फौरन बाद आपके पास आ रहा हूं। प्रोफेसर कपिल कुमार, जावेद गफ्फारी आपके सामने, जरा ये बात कहिए। वो मानेंगे नहीं, स्टेट है और पूरी तरह से फंक्शनल स्टेट है। जावेद साहब, आदाब। जादव साहब, देखिए, ऊपर से आप कुछ भी कह लें, अंदर से आप भी दिल से ये जानते हैं इस समय कि हुकूमत किसके हाथ में है, किसके हाथों में रही है। और ये आज से नहीं, मैं सन 47 से बात कर रहा हूं कि लियाकत अली जी के कत्ल के बाद से जो पाकिस्तान सोचा था जिन्ना और लियाकत अली ने, क्या उस पाकिस्तान में वो डेमोक्रेसी रही? अगर वो डेमोक्रेसी पाकिस्तान में रही होती तो बांग्लादेश नहीं बनता। अगर वो डेमोक्रेसी पाकिस्तान में, डेमोक्रेसी तो छोड़िए, अगर इस्लाम की जो बात पाकिस्तान करता है, अगर इस्लाम को भी बचाने की और मुसलमानों की बात जो पाकिस्तान करता है, तो बांग्लादेशी मुसलमान जो हैं उनके ऊपर वो अत्याचार ना किए गए होते।
जो कश्मीरियों के ऊपर आज भी हो रहा है, जो आके मारे जाते ठीक हैं है, जावेद आतंकियों गफ्फारी द्वारा, जवाब देंगे वो सर भी आपकी बात कश्मीरी का। मुसलमान है। दिनेश जी और दिनेश- जो उल्गार्स के ऊपर हो रहा है उस पे जबान नहीं खुलती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दिनेश बड़ा जी- साफ है कि पाकिस्तान का जो मुसलमान और इस्लाम की दुहाई देता है उससे भी कुछ लेना देना नहीं है। चंद लोगों ने, देखिए सुन लीजिए एक बात और मैं कह दूं लास्ट में, पाकिस्तान बनाने वाले कौन थे? पाकिस्तान बनाने वाली जनता नहीं थी मुसलमानों की हिंदुस्तान में। पाकिस्तान बनाने वाले वो चंद लोग थे जो नवाब और रईस थे उस जमाने के, जब ढाका से नवाब ने मुस्लिम लीग बनाई थी। ये वो लोग थे और इन लोगों ने आर्मी के साथ मिलकर के पाकिस्तान की आवाम के ऊपर हुकूमत की ठीक है सर, आपके और कहने का आवाम लब्बो की लुआब आपकी ये क्या कि ये आवाज है? धर्म की मैं आड़ आप ही में से- अपना हित कैसे सधे, अपना स्वार्थ कैसे सधे, और सबसे बड़ा रुपया। जावेद गफ्फारी, ऐसे में एक दिन तो कहीं भागने के लिए जमीन भी नहीं बचेगी। जावेद गफ्फारी, जरा जवाब ले लें इसका प्रोफेसर कपिल कुमार। दिनेश जी, पाकिस्तान जी, एक मैं एक सवाल मुमलिकत है, पूछूंगा। पाकिस्तान एक मुल्क है। बिल्कुल उन्होंने सही कहा, 1947 से लेकर अब तक हम क्राइसिस से नहीं निकल सके। उसकी रीजन कौन है ये भी जरा जान लीजिए। आप खुद बता दीजिए कि 1971 में इन्वॉल्व कौन था, 1965 में कौन चाय पीना चाहता था, सर्जिकल स्ट्राइक किसने की, उसके बाद तिब्बती भी वारदात को कौन करता है। जी। आपको जावेद गफ्फारी, आज मान लिया आपने सर्जिकल स्ट्राइक की, लेकिन आपको याद है ना, बर्तन भांडे तक यहां से गए थे हिंदुस्तान से। आपने जब हिंदुस्तान को काटा उसके बाद बर्तन भांडे तक यहां से भेजे गए थे। अब उन जख्मों को मत कुरेदिए, लेकिन आज आपने ये मान लिया, आज आपने मान लिया कि दिनेश सर्जिकल जी, स्ट्राइक हुई थी। और ये दिनेश बात जी, मैं मुझे- हिंदुस्तान की जनता के सामने दोहरा देना चाहता हूं। पाकिस्तान के मकबूलो मारूफ पत्रकार सहाफी जावेद दिनेश गफ्फारी जी, कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक दिनेश हुई। जी से- प्रोफेसर कपिल कुमार, मैं आपके पास आता हूं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।